नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिजिंग क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है LCM एचसीएफ। इससे पहले हमने दो वीडियो, एक LCM पर और एक एचसीएफ पर बनाया हुआ है, पर आज का हमारा टॉपिक है LCM और एचसीएफ दोनों ही। आज हम देखेंगे कि LCM और एचसीएफ दोनों के कंबाइन से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोनों ही चीज़ें हो, LCM भी और एचसीएफ भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी करिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, एक फार्मूला के बारे में। छोटा सा फार्मूला है, बहुत ईजी फार्मूला है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। इस फार्मूला को याद रखिएगा, हम इसको आगे यूज़ करेंगे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हम इसको अब देखते हैं कि इस फार्मूला का यूज़ कहाँ पर करना है। बहुत ही आसान है ये। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक एचसीएफ का 28 गुना है। देखिए, दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ का 28 गुना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अब यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपका आधा आंसर बन गया। तो देखिए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है। ठीक है, दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, और उन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग 1740 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए यदि पहली संख्या 240 है। देखिए, हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 240, तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन को आपने समझ लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है। यदि हम कहें कि एचसीएफ यदि एक है, यदि हम मानें कि दो संख्याओं का एचसीएफ एक है, तो उसका एलसीएम कितना होगा? 28 × 1 × 28 बराबर 28 हो जाएगा। यदि एलसीएम 2 हुआ तो 28 × 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार दो संख्याओं का एलसीएम कितना है? एचसीएफ का 28 गुना है, और उन दो संख्याओं का योग दिया है आपको 1740, और पहली संख्या दी हुई है 240। तो हमको दूसरी संख्या दी हुई है 240, तो हमको पहली संख्या ज्ञात कर, देखिए सॉरी, दूसरी संख्या दी हुई है यहाँ पर, हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं, ये जो फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। यदि इस फार्मूला में हम मान रखें तो आंसर बन जाएगा। तो यदि हमारे पास, देखिए हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या है। यदि हमारे पास महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक हो तो हम इसमें मान रखकर आंसर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले महत्तम समापवर्तक एचसीएफ फिर एलसीएम को ज्ञात करेंगे। उसके बाद अब इस फार्मूला पे उसको मान कर पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। यह ज्ञात करना बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है। आइए देखते हैं। देखिए दिया गया है, क्या दिया है, एलसीएम बराबर कितना दिया है? एचसीएफ × 28। एचसीएफ × 28 क्यों किए हैं? क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का 28 गुना है, इसलिए हमने एलसीएम का बराबर क्या रखा? एचसीएफ × 28। अब हम देखते हैं एलसीएम धन एचसीएफ। यहाँ पर दिया है एचसीएफ धन एचसीएफ बराबर 1740। क्वेश्चन में दिया है, देखिएगा कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 1740 दिया हुआ है। किसका? एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया है 1740। तो ये हमारा हुआ समीकरण 2 और ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब ये दोनों समीकरण को याद रखिएगा। एलसीएम बराबर क्या दिया गया है? एचसीएफ × 28, और एलसीएम और एचसीएफ के प्लस बराबर दिया है 1740। अब हम देखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर। देखिए समीकरण 2 जो है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर समीकरण 2 क्या था? समीकरण 2 था एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 1740। तो अब इसमें हम एलसीएम का मान रखेंगे। एलसीएम बराबर कितना है? एचसीएफ × 28। तो हमने एलसीएम की जगह रखा एचसीएफ × 28। ठीक है, तो हमने एलसीएम की जगह रख दिया एचसीएफ × 28, और एचसीएफ के साथ पे एचसीएफ ही रहेगा। तो ये हो गया, इसके बराबर कितना हो गया? 1740 हो गया। कितना हुआ? 1740। अब देखिए ये 28 एचसीएफ हुआ और ये 1 एचसीएफ, तो दोनों को जोड़ दें तो 29 एचसीएफ हो गया। कितना हो गया? 29 एचसीएफ, और 29 एचसीएफ के बराबर कितना है? 1740। फिर हम क्या करते हैं, हमको एचसीएफ का मान ज्ञात करना है। तो एचसीएफ को मान ज्ञात करने के लिए हम 29 को पक्षांतर करके 1740 से
1740 से विभाजित कर देते हैं, 1740 का विभाजन करते हैं तो ये पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1740/29। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 60, और ये 60 क्या है हमारा HCF है। तो हमने HCF ज्ञात कर लिया, HCF हमारा कितना, HCF हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। अब चूंकि हमने HCF ज्ञात कर लिया, अब हमको LCM ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं LCM कैसे ज्ञात करना है। समीकरण 1 में HCF का मान रखने से, अब देखिए समीकरण 1 को देखते हैं। तो समीकरण 1 में यदि हम HCF का मान रखें तो हमको LCM का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 में देखिए LCM बराबर कितना दिया है, 28 × HCF, ये हमारा समीकरण 1 है। LCM बराबर 28 × HCF समीकरण 1 है। तो देखिए 28 का 28 हो गया, और HCF का मान कितना है, 60, तो 60 × 28। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 60 × 28 क्यों किया है, क्योंकि HCF बराबर हमने ज्ञात किया है अभी 60, तो HCF का मान आ गया 60 और 28 हो गया। तो हमने इसको जब आपस में गुणा किया था 1680, तो 1680 क्या हमारा LCM हो गया। तो हमने LCM और HCF दोनों ज्ञात कर दिए। HCF हमारा आ गया 60 और LCM आ गया 1680। तो हमारा LCM और HCF हमने दोनों को ज्ञात कर लिया है। तब हमने जो पहले सूत्र बताया था, सूत्र देखिए हमने यहाँ पर फिर इसको पुटअप किया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। अब हम देखते हैं पहली संख्या, देखिए 240 गुणे 100 हो जाएगा, 100 का मान हमको ज्ञात करना है, और उसका LCM है 1680 और HCF है 60। तो हमने इसको गुणा कर दिया। तो हमने 100 का मान ज्ञात करना है, तो 100 का मान ज्ञात करेंगे तो ये 240 है वो पक्षांतर होकर उस साइड जाएगा, तो बटे में आ जाएगा। तो 1680/240 हो गया। तो 1680 × 60, देखिए 1680 × 60/240। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 420। कितना आएगा, 420 आ जाएगा। तो ये 420 हमारा क्या हो गया, दूसरी संख्या। हमको पूछा था दूसरी संख्या, देखिए हमको पूछा था दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहली संख्या दिया था 240, तो दूसरी संख्या आ गई हमारे पास 420। तो यही हमारा आंसर है, कौन सा, 420 हमारी दूसरी संख्या है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। यह बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़िएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। देखिए दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:4। यदि महत्तम समापवर्तक 15 हो, यानी कि HCF 15 हो, तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास दो संख्याएं दी हुई है, संख्याओं का अनुपात दिया गया है, संख्याएं न दे करके। एक संख्या 3, एक 4 अनुपात में दिया गया है। यदि महत्तम समापवर्तक यानी HCF 15 हो, तो दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान है। हम देखते हैं हमारे पास अभी वही फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। अब हम देखते हैं, फार्मूला को याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दिया क्या गया है, हमको दिया गया है 3:4। दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, एक संख्या का अनुपात 3 है, एक संख्या का अनुपात 4 है। हम कह सकते हैं पहली संख्या का अनुपात 3 और दूसरी संख्या का अनुपात 4 है। तो हम माने पहली संख्या क्या है, हम इसको ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका है। हमको पहली संख्या को ज्ञात करना हो तो उसका HCF से गुणा कर देते हैं। जब अनुपात का HCF से गुणा कर देते हैं तो पहली संख्या का मान मिल जाता है। तो यहाँ पर अनुपात देखिए कितना है, 3, और HCF कितना है, 15। तो पहली संख्या ज्ञात कर देते हैं हमने 3 × 15 के, तो 45 आ गया। तो 45 हमारी 45 हमारी पहली संख्या है। उसी तरह दूसरी संख्या ज्ञात करने के हमने क्या किया, 4 × 15 के, क्योंकि अनुपात 4 दिया है और अनुपात को हम यदि HCF से गुणा करें तो संख्या का मान आ जाता है। ये बहुत ही शॉर्टकट है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इससे आपका मान क्या आ गया, 60 आ गया। तो हमारे पास पहली संख्या आ गई 45 और दूसरी संख्या आ गई 60। तो अब हम देखते हैं हमारे पास पहली संख्या दूसरी संख्या भी आ गई, हमारे पास HCF भी है। तो हम इस सूत्र में मान रखकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और HCF गुणे LCM। तो LCM हमारे पास x है, क्योंकि LCM का मान ज्ञात करना है, तो x से बराबर कर जाएगा। पर ये एक से उस तरफ पक्षांतर होकर जाएगा, तो 45 × 60/15 आ जाएगा। तो 45 × 60/15 बराबर 180 आएगा। तब 180 हमारा क्या है, LCM है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान था। आपने इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जब भी अनुपात दिया हो किसी संख्या का और
उसका एचसीएफ भी दिया हो, अनुपात तो दिया है यहाँ पर और एचसीएफ भी दिया है। तो जब अनुपात और एचसीएफ दोनों ही दिए हों तो अनुपात को एचसीएफ से गुणा करने से उसका संख्या का मान पता चल जाता है। तो हमने यहाँ पर गुणा कर दिया और संख्या का मान हमको पता चल गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है जबकि उनका योग 216 है। इस प्रकार संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाएंगे तो आपका आधा आंसर वैसे भी बन जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कितना है, 27 है, जबकि उनका योग, उन दो संख्याओं का योग कितना है, 216 है। इस प्रकार संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याओं के जोड़े संभव हैं जिनका एचसीएफ 27 हो और योग 216 हो, उसको हमको ज्ञात करना है। संख्याएँ कौन कौन सी है और उनके कितने जोड़े बन सकते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। माना पहली संख्या 27x जबकि दूसरी संख्या 27y है। हमने यहाँ पर क्या माना है कि पहली संख्या जो है 27x और दूसरी संख्या 27y है। तो हमने यहाँ पर 27x और 27y ही क्यों माना है, क्योंकि जो संख्याएं हम ज्ञात करेंगे वो संख्याएं 27 का गुणनफल होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 27x और 27y माना है। अब क्वेश्चन में दिया है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 216। तो हमने माना है पहली संख्या 27x प्लस दूसरी संख्या 27y बराबर कितना दिया है, 216। अब हम 27 को, दोनों में 27 कॉमन है इसलिए 27 को कॉमन लेंगे तो x धन y बचेगा। x धन y बराबर कितना हो गया, 216। अब हमको x प्लस y का मान ज्ञात करना है तो हमको 27 को पक्षांतर करके उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 27 उस तरफ जब जाएगा तो बटे में आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 216 बटे 27 इक्वल टू 8। तो हमारे पास x प्लस y, x धन y का मान आ गया, कितना है वो, 8। तो हमारे पास क्या है, x धन y का मान 8 है। अब दो संख्याएं या तो 1 और 7 होगी क्योंकि उनका योगफल कितने यहाँ पर आया है, x धन y का 8 आया है, और या फिर क्या होगी 3 और 5, क्योंकि 3 धन 5 करेंगे तो 8 आएगा और 1 धन 7 करेंगे तो 7 आएगा। अतः दो जोड़े संभव है। देखिए, अतः इस प्रकार हम देखें तो कितने जोड़े संभव है, 2 जोड़े संभव है। यहाँ पर देखिए हम 4 धन 4 नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हम 4 धन 4 करते हैं तो फिर हम उसको जब 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27x से 4 का और 27y से 4 का, तो दोनों संख्याएं समान आ जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। इसलिए हम 4 धन 4 नहीं करते। हम क्या करेंगे, 1 धन 7 बराबर 7 हो जाएगा और 3 धन 5 बराबर भी 1 धन 7 बराबर 8 हो जाएगा और 3 धन 5 बराबर भी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 जोड़े संभव है। अब वो संख्याएँ कौन कौन सी है उसको हम ज्ञात करते हैं। यदि हम संख्याओं को 1 और 7 माने, 1 और 7 मान के आगे बढ़ते हैं तो 27 इंटू 1 हो जाएगा 27 और 27 इंटू 7 हो जाएगा 189। मतलब पहली संख्या जो जोड़े बनेंगे वो होगा 27 और 189 के, ये एक जोड़ा हो गया। सेकंड जोड़े जो बनेगा, जिसे हम 3 और 5 मानते हैं उसको, तो जो हमारा सेकंड जोड़ा जो बनेगा होगा 27 इंटू 3 तो 81 और 27 इंटू 5 तो 135। तो हमारा दूसरा जोड़ा क्या बन गया, 81 और 135 का। अब हम देखें 27 और 189 को जब हम जोड़ दें तो हमारा 216 आएगा, और यदि हम 81 और 35 को जोड़ दें तब भी हमारा 216 ही आएगा। और इन दोनों का भी एचसीएफ 27 है और इन दोनों का भी एचसीएफ 27 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव है। और वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो वो संख्याएं, ये सभी वो संख्याएं हैं। एक जोड़ा में आपका 27 और 189 बनेगा और दूसरे जोड़े में आपको 81 और 135 बनेगा। तो यदि आपको क्वेश्चन में जोड़े पूछे जाएँ तो कितने जोड़े हैं, आंसर में आएगा 2 जोड़े। और यदि कौन कौन सी संख्याएँ पूछे जाए तो संख्याएँ आपके सामने हैं, आप उसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2028 है। देखिए, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल
2028 है तथा महत्तम समापवर्तक 13 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए और कितने जोड़े संभव है उसको भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणनफल 2028 है तथा इनका महत्तम समापवर्तक HCF 13 है। तो ये संख्याएं कौन कौन सी हैं उसको हमको ज्ञात करना है और इन संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं उसको भी हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। माना संख्या 13x और 13y है। आप यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमने 13x और 13y क्यों माना है, क्योंकि जो संख्याएं हम ज्ञात करेंगे वह संख्या 13 का गुणनफल होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 13x और 13y माना है। और हमको क्वेश्चन में दिया है 13x इंटू 13y बराबर 2028। तो x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2028 बटे 13 बराबर कितना आएगा, 12। देखिए x इंटू वाई का मान हमारे पास आ गया कितना, 12। जब हमारे पास x इंटू वाई का मान आ गया तो हम इसके कितने जोड़े बन सकते हैं उसको बता सकते हैं। हमारे पास कितने जोड़े बन सकते हैं, 2 जोड़े। और कौन कौन से 2 जोड़े बनेंगे, ये 4 और 3 का और 12 और 1 का, क्योंकि 4 तिया 12 हो गया और 12 एकम 12 हो गया। तो 2 जोड़े संभव है। यदि क्वेश्चन में आपको पूछा जाए कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, तो 2 जोड़े संभव है। और वो कौन कौन सी संख्याएं होगी, तो वो होगी, एक होगी 4 और 3 के भाग 4 और 3 और एक होगी 12 और 1। अब हम इसको एक्चुअल में जो संख्या है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं कौन कौन सी संख्याएँ होंगी। यदि वो संख्याएँ 4 और 3 माने हम उसको, तो 13 चौके कितना होगा, 52। और दूसरे कंडीशन देखें तो 13 तिया 39। फिर यदि हम उसको 12 और 1 मानते हैं, सेकंड जोड़ा 12 और 1 को मान के चलते हैं, तो 13 गुणे 12 156 हो जाएगा और 13 एकम 13 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमको संख्याओं का मान मिल गया। कौन कौन सी संख्याएं, एक संख्या होगी 52, एक जोड़े में 52 और 39 होंगे और दूसरे जोड़े में 156 और 13 होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर 52 और 39 है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणनफल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा, 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा आंसर को। हमारे पास आंसर हो सकते हैं 156 और 13। आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि 156 3 अंकों की संख्या है। देखिए जोड़े में बनेंगे 156 जरूर, पर 156 जो है 3 अंकों की संख्या है, इसलिए यहाँ पर आंसर ये वाला ना हो करके ऊपर का आंसर होगा कौन सा, 52 और 39। क्योंकि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2 अंकों वाली संख्याओं के गुणनफल, तो ये 52 2 अंकों की संख्या है और 39 भी 2 अंकों की संख्या है। इस प्रकार इसका आंसर 52 और 39 होगा। यदि आपके ऑप्शन में क्वेश्चन में 52, एक ऑप्शन आपका 52 और 39 हो और दूसरा ऑप्शन आपका 156 और 13 हो, तो आपका आंसर होगा 52 और 39। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्वेश्चन को समझने होगा अच्छे से। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी और आसान था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग। देखिए 2 संख्याओं का योग 36 तथा उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 5 है। उनका व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 संख्याएं हैं जिनका योग है 36 और उनका महत्तम समापवर्तक है 3 और लघुत्तम समापवर्तक है 105। तो एलसीएम HCF 3 दिए है और LCM दिए 105। तो उसके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जस्ट अपोजिट। तो उसके व्युत्क्रमों का, उसके उल्टा का योग हमको ज्ञात करना है। आइए हम देखते हैं, इसका एक छोटा सा फार्मूला है व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने का। इस छोटे से फार्मूले में यदि हम उसका मान रख दें तो हमारा आंसर बहुत ही जल्द तुरंत बन जाएगा। व्युत्क्रमों का योग का फार्मूला होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बटे LCM एवं HCF। देखिए LCM एवं HCF का गुणनफल। ठीक है, व्युत्क्रमों का योग का एक छोटा सा फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा, बहुत आसान बहुत ईजी है। संख्याओं का योग बटे होता है LCM एवं HCF का गुणनफल। तो संख्याओं का योग कितना है 36 और हमारे पास LCM और HCF कितना दिया है 3, HCF और LCM है 105। तो हम इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 315। तो ये हो गया 36 बटे 315। अब हम इसको तोड़ेंगे आगे चलकर तो हो जाएगा 4 बटे 35। तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 बटे 35।
तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया? देखिए उस संख्याओं का योग था 36 और उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आ गया 4/35। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान और ईजी था। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/7, 2/5, 5/14 का महत्तम समापवर्तक तथा 2/9, 3/14, 7/20 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों ही चीज़ें, इन संख्याओं का हमको एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, इन संख्याओं का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो ये भिन्न है, तो हमको अभी तक हमने भिन्न के बारे में नहीं देखा कि हमको भिन्न के लिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से ज्ञात करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है यह क्वेश्चन। हम देखते हैं, यदि हमको पहले सॉल्व करते हैं इस पोर्शन को, भिन्नों का महत्तम समापवर्तक। तो भिन्नों का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो भिन्न है तो अंशों का, इसमें से जो भी भिन्न है उसका अंश का एचसीएफ और हरों का एलसीएम ज्ञात करना होता है। भिन्न है तो भिन्न का ऊपर का हिस्सा अंश कहलाता है, नीचे का हिस्सा हर कहलाता है। तो हमको ऊपर का अंश का जो पूछा जाए वही ज्ञात करना है। तो क्या पूछा गया है? एचसीएफ। तो हमको अंश का एचसीएफ ज्ञात करना है और हरों का एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए हमने एचसीएफ ज्ञात किया किसका? अंश का। अंश कौन कौन सा है क्वेश्चन में देखिए आप, क्वेश्चन में देखिएगा 3, 2 और 5। 3 और 2, 5 क्या है? हमारा अंश है। तो हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसका एचसीएफ ज्ञात कर दिया। एचसीएफ कितना है? 1। फिर हर क्या है? 7, 5, 14। तो 7, 5, 14 हमारा हर है। तो हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो हमने 7, 5, 14 का एलसीएम ज्ञात कर दिया। तो हमारे पास आ गया 70। तो हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ मिल गया। एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम आ गया 70। तो हमारा आंसर अब बन गया। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 1/70, क्योंकि ऊपर एचसीएफ है, नीचे एलसीएम है। तो 1/70 आंसर आ गया। इसी तरह हम देखें दूसरा इसमें पोर्शन देखें, भिन्नों का। यदि हम किसी भिन्न का हमको एलसीएम ज्ञात करना हो, भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? अंश का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और हरों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। देखिए जब भी किसी भिन्न का या तो एलसीएम पूछा जाए या एचसीएफ पूछा जाए, तो जो पूछा जाएगा हम अंश का वही ज्ञात करते हैं। जैसे कि एलसीएम पूछा गया हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। यदि हमको एचसीएफ पूछा गया हो तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा भिन्नों का, यहाँ पर क्या पूछा गया? भिन्नों का एलसीएम पूछा गया है। तो हम अंश का एलसीएम ज्ञात करेंगे और हरों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास अंश कौन कौन से थे? 2, 3 और 7। तो देखिए हमको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पर 2, 3 और 7 को किसी भी एक संख्या से डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो हम इसको कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे? इस सभी को आपस में गुणा कर देंगे। क्योंकि 2, 3 और 7 को किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते या इनमें से किसी भी दो संख्या को भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमको इसको करना क्या है? आपस में गुणा कर देंगे। तो हमारा इसका एलसीएम निकल जाएगा। तो हमने इसको तीनों को आपस में गुणा कर दिया। 2 × 3 × 7 तो आया 42। तो 42 क्या है? हमारा एलसीएम है किसका? 2, 3 और 7 का। फिर हम देखें हरों का महत्तम समापवर्तक। तो हम हर का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हर क्या है? 9, 14 और 20। तो 9, 14 और 20 का हम क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ। तो देखिए हम 9, 14 और 20 को किसी एक संख्या से डिवाइड, केवल एक ऐसी संख्या जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। केवल एक से हम 1 नहीं 9, 1 14, 1 14 14 और 1 20 20 हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया? 1। अब हमारा क्वेश्चन का आंसर बन गया, हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा 42/1। तो 42 क्या है? हमारा एलसीएम और 1 क्या है? हमारा एचसीएफ। तो इस प्रकार हमने भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सीख लिया। तो बहुत ही आसान है। यदि किसी भिन्न का एलसीएम पूछा गया हो तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। यदि किसी भिन्न का एचसीएफ पूछा गया हो तो अंश का एचसीएफ और भिन्न का एलसीएम ज्ञात करते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।